तो चलिए हम लोग 21 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो हम लोग जानते हैं tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो tan स्क्वायर को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा सेक स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। तो आप 10th में एक फॉर्मूला पढ़े हो, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को सबसे पहले सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस नोट को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा में, देन फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, देन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा हो जाएगा ना। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या बना, सेक स्क्वायर, यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा आपको दिख रहा होगा 2x माइनस 3 है, माइनस 1 dx। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 इंटू dx। अब यहाँ पे भी आपको एक नोट करके लिख लीजिए, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है tan ए एक्स प्लस बी, देन एक्स के कोफिशिएंट से क्या करते हैं डिवाइड, प्लस सी। ओके, अगर वही यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस हो जाता एंड एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10, देन एंगल हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 एंड x के कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे समझ में क्या, तो tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस tan स्क्वायर थीटा को सबसे पहले आप सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कीजिए, देन इंटीग्रेट कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा लीजिए। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, एंड एक्स के कोफिशिएंट से हमेशा इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। चलिए, तो सेम प्रॉपर्टी है, फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर ए एक्स अगर माइनस बी होगा तो सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10, एंगल है ए एक्स माइनस बी, देन एक्स के कोफिशिएंट्स ए से क्या कर लेंगे, डिवाइड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, एंगल है 7 माइनस 4x एंड x के कोफिशिएंट क्या है, माइनस 4 ना, x का यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस 4 है, प्लस c। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 23। तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बनेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। देन फाइनली अगर डी एक्स हम लोग लिखेंगे तो क्या बनेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के जगह पे टी लिखेंगे, देन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पे रूट अंडर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली क्या बना, t इंटू डी टी, देन t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन इनवर्स x से, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर
बाई 2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 24। तो 24 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 इसमें कॉमन दिख रहा होगा, और 2 कॉमन करने के बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में प्रेजेंट है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ओके, तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, पुट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल्स टू t, देन 6 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस 4 इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x इक्वल्स टू dt बाई dx। देन यहाँ पे 2 कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dt बाई dx। अब यहाँ पे आप dx बराबर क्या लिख सकते हो, तो dt बाई 2, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x बाई इसको तो t माना है, तो t, एंड इस dx के जगह पे लिखेंगे, इस dx के जगह पे dt बाई 2 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके, तो यहाँ पे ई वाला फंक्शन और ई वाला फंक्शन कैंसिल हो जा रहा है, 1/2 बाहर निकला, देन dt अपॉन t ना, तो 1/t log t प्लस सी। अब फिर से t को रिप्लेस कर देना है हम लोगों को, t को रिप्लेस कर देना 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x की होल स्क्वायर dx। तो देखिए आपको यहाँ पे सोचना क्या है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x भी मौजूद है एंड tan x भी मौजूद है। ठीक है, एंड अगर ध्यान से देखिएगा तो tan x का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अच्छा, तो cos x डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, सेक स्क्वायर x, एंड यहाँ पे 1 के साथ tan x है, तो 1 माइनस tan x को आप क्या पुट कर लीजिए, t, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले एक टर्म इसको आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x को अगर ऊपर भेजेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, देन 1 माइनस tan x की होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे 1 माइनस tan x इक्वल्स टू t, देन 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस सेक स्क्वायर x इक्वल्स टू dt बाई dx। देन dx बराबर क्या बना, तो माइनस dt बाई सेक स्क्वायर x। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करते हैं, तो सेक स्क्वायर x बाई टी स्क्वायर, देन dx को रिप्लेस करेंगे माइनस dt बाई सेक स्क्वायर x।
अब आपको दिख रहा होगा सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स क्या हो रहा है, कैंसिल ना, तो कैंसिल कर दिया, माइनस बाहर निकाल दिया, डी टी बाई टी स्क्वायर, देन माइनस टी टू द पावर -2 डी टी, देन माइनस टी टू द पावर -2 -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे तो -1 होगा, माइनस इसको क्या बना देगा प्लस टी टू द पावर -1 प्लस सी, तो 1 बाई टी प्लस सी, तो 1 बाई टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया था 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। तो 26 में आपको कॉस का एंगल रूट एक्स दिख रहा है ना, तो जब भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आए तो आपको बताया था कि एंगल को आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए टी। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन गिवन है कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे एंगल को टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बाई 2 रूट एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, देन डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स डी टी ना। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी बाई रूट एक्स इंटू इस डी एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 रूट एक्स डी टी, रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो गया कैंसिल, 2 बाहर निकला कॉस टी डी टी ना। अब कॉस टी का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी 2 साइन, अब टी को रिप्लेस कर देंगे रूट एक्स से, तो रूट एक्स प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या किया, जब भी आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो उसके एंगल को आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे टी, फिर उस रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया 1 बाई 2 रूट एक्स एंड टी का रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स का रिस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, देन डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स डी टी ना, फिर यहाँ पे पुट किया, इंटीग्रेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव किया जाए। 27, तो यहाँ पे भी आपको बताया था कि जब भी आपको रूट के अंदर कोई फंक्शन मिले, जब भी आपको रूट के अंदर कोई फंक्शन मिले आप उसको क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो टी सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है। साइन 2x इक्वल्स टू टी, देन cos 2x इंटू 2 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, देन डी एक्स इक्वल्स टू बना डी टी बाई 2 cos 2x। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे रूट अंडर टी cos 2x एंड dx के जगह पे लिखेंगे dt बाई 2 cos 2x। cos 2x से cos 2x क्या हो जाएगा कैंसिल ना, cos 2x से cos 2x हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली क्या बना 1 बाई 2 तो बाहर निकल गया, देन t टू द पावर 1 बाई 2 dt ना, तो 1 बाई 2 t टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस सी, यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली बना 1 बाई 3, देन t को फिर से रिप्लेस कर देंगे साइन 2x से, तो साइन 2x टू द पावर 1 बाई 3 बाई 2 ना, थ्री बाई 2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 27 का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28। तो यहाँ भी आपको रूट के अंदर फंक्शन दिख रहा है। तो जब भी आपको रूट के अंदर फंक्शन दिखे तो
आपको अब तो पता चल गया होगा क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो पुट कर लीजिए t 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, देन 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस साइन एक्स की कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, देन फाइनली यहाँ पे डी एक्स क्या बना, डी टी बाई कॉस एक्स, डी टी बाई कॉस एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर पुट करते हैं, तो कॉस एक्स बाई रूट टी एंड डी एक्स की जगह पे डी टी बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डी टी बाई रूट अंडर टी, तो टी टू द पावर -1 बाई 2 डी टी ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो क्या बना फाइनली टी टू द पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी, देन 2 इंटू रूट टी प्लस सी। अब यहाँ पे t को रिप्लेस कर देना है 1 प्लस साइन एक्स से, तो 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन भी बन गया। चलिए 29 पे मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, लॉग साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो लॉग साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 बाई साइन एक्स, देन साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो कॉस बाई साइन हम लोग जानते हैं कॉट एक्स होता है, देन डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बराबर फाइनली क्या बना, डी टी बाई कॉट एक्स। ओके, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। अच्छा, यहाँ पे इसको लॉग साइन एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी एंड डी टी बाई कॉट एक्स, तो कॉट एक्स से कॉट एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो फाइनली बना यहाँ पे टी डी टी ना, तो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1/2, टी को रिप्लेस करेंगे लॉग साइन एक्स से, तो क्या बना लॉग साइन एक्स की होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो 30 में आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर का अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन एक्स ऊपर मौजूद है, ठीक है ना, लेकिन कॉस एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन निगेटिव होता है, तो माइनस को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, देन 0 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, देन डी एक्स इक्वल्स टू क्या बना, डी टी बाई माइनस साइन एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई टी इंटू डी टी बाई माइनस साइन एक्स। ओके, तो इसे तो कट जाएगा ना, तो माइनस बाहर निकल गया, देन डी टी बाई टी, तो माइनस लॉग टी प्लस सी। ओके, तो माइनस लॉग टी को रिप्लेस कर देंगे फिर से 1 प्लस कॉसेक्स से, तो 1 प्लस कॉसेक्स से रिप्लेस कर दिया प्लस यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 31। तब तक आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रही होगी तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलता रहे।